वेलकम टू टुडेज जीके क्लास। आज हम लोग हमारे सिक्स्थ कंटिनेंट को देखेंगे जो है यूरोप। ओके, इट इज़ द सिक्स्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट और अगर हम स्मॉलेस्ट के टर्म पे देखें तो इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस मैप को देख लेते हैं एक बार, यूरोपियन मैप आखिर कैसा दिखता है। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट को देखें तो यहाँ पे है नॉर्वे, उसके बाद स्वीडन, देन फिनलैंड, और ये जो पार्ट है ये वाला तुम्हारा रशिया का पार्ट है। रशिया जो कि यूरोप के अंडर आता है। यहाँ का जो था एशियन वाला रशिया था और इस साइड वाला यूरोपियन वाला रशिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे तुर्की है। तुर्की जो कि ये यूरोपियन एशियन वाला है और यहाँ पे छोटा सा होगा, ये वाला है तुम्हारा यूरोपियन वाला तुर्की। नेक्स्ट दिस इज इस्टोनिया, फिर लैटविया, ये है लिथुआनिया, ये बेलारूस, नेक्स्ट यूक्रेन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगेरी, रोमानिया, सर्बिया, दिस इज बुल्गारिया, ये हो गया तुम्हारा मैसिडोनिया, ये है अल्बानिया, नेक्स्ट ये ग्रीस, उसके बाद ये वाला है क्रोएशिया, दिस वन इज क्रोएशिया, ये है बोस्निया, उसके बाद यहाँ पे है डेनमार्क, ये है जर्मनी, इधर नेदरलैंड, ये है तुम्हारा यूके मीन्स कंप्लीट यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे आयरलैंड है और ऊपर उसका नॉर्दर्न आयरलैंड। नेक्स्ट ये वाला छोटा सा है लग्जमबर्ग, यहाँ पे बेल्जियम, ये है लिक्टेनस्टाइन, ये वाला लिक्टेनस्टाइन, ये है स्विट्ज़रलैंड, ये है स्लोवेनिया, दिस चप्पल सैंडल स्टाइल का जो है ये है इटली, ये है मोंटेनेग्रो, और इधर है छोटा सा एक कंट्री जिसका नाम है वेटिकन या वेटिकन सिटी। ये सारे आइलैंड्स हैं जो कि इटली के अंडर आते हैं, ये वाला सार्डिनिया आइलैंड, ये सिसिली आइलैंड। उसके बाद इधर है फ्रांस, इधर है मोनाको, इस जगह पे है सैन मारिनो, और ये है स्पेन, और ये है पोर्टुगल। ठीक है, और इधर है आइसलैंड, आइसलैंड जो कि एक आइलैंड कंट्री है। सो ये है टोटल तुम्हारा यूरोपियन मैप हो गया। एंड यहाँ पे अगर हम उसके फिजिकल बाउंड्री देखें तो वेस्टर्न साइड में है क्या अटलांटिक ओशन, ऊपर है ऊपर की तरफ है बैरेंट सी, और ऊपर और भी ऊपर देखा जाए तो आर्कटिक ओशन है। नीचे यहाँ पे अफ्रीका से उससे डिफ्रेंशिएट कर रहा है कौन सा, मेडिटेरेनियन सी, और एशिया से तो हमें पता ही है पहले से कैस्पियन सी डिवाइड कर रहा है, इधर उरल माउंटेन्स डिवाइड कर रहे हैं, इधर ब्लैक सी भी एशिया से हमें एशिया और यूरोप के बीच में डिवीजन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है नॉर्थ सी और इधर नॉर्वेजियन सी है। इन कंट्रीज को हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, किसे किसे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीन कंट्री को हम बोलते हैं क्या, स्कैंडिनेवियन कंट्री। ठीक है, ये है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल किसके बीच में है, एक चैनल है, एक रास्ता है, मतलब दो कंटिनेंट के बीच में वाटर बॉडी को चैनल बोला जाता है। तो ये किसके बीच में है, इंग्लैंड दैट इज यूके और फ्रांस, इन दोनों के बीच में है क्या, इंग्लिश चैनल। ओके, सो ये हो गया हमारा फिजिकल मैप यूरोप का। अब देखेंगे कुछ फैक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यूरोप कहाँ पे है, ये तुम्हारा पूरा अर्थ अगर है तो ये नॉर्दर्न और ये साउदर्न हो गया, एंड दिस इज ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो कुछ इस तरीके से है क्या यूरोप, ऐसे में यूरोप है, मतलब मोस्टली ईस्टर्न साइड एंड कम्प्लीटली नॉर्दर्न साइड में यूरोप प्रेजेंट है। ठीक है, बॉर्डर किस किस से है, नॉर्थ साइड में आर्कटिक ओशन से, वेस्ट में अटलांटिक ओशन से, साउथ में मेडिटेरेनियन सी से, और ईस्ट में एशिया उसका बाउंड्री है। ठीक है, यूरोप कॉमनली सेपरेट होता है किससे, एशिया से बाय उरल माउंटेन्स, उरल रिवर, कैस्पियन सी, कॉकेसस माउंटेन, ब्लैक सी और तुर्किश स्ट्रेट्स। ठीक है, ये सारे हैं डिवीजन जो कि एशिया और यूरोप को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो कि हम पहले एशिया में ही देख चुके हैं ऑलरेडी, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, लार्जेस्ट कंट्री यूरोप का अगर देखा जाए लार्जेस्ट कंट्री तो वो कौन सा है, रशिया है, एंड ऑल्सो इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड।
वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट रशिया ही है। लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन यूरोप का ही कौन सा है? रशिया है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन देखा जाए तो वेटिकन सिटी है। स्मॉलेस्ट कंट्री अगर देखा जाए तो वो भी वेटिकन सिटी है एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू। ठीक है, तो लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? दोनों ही रशिया एंड वेटिकन सिटी, दोनों ही यूरोपियन कंट्रीज हैं। हाईएस्ट माउंटेन यूरोप का है माउंट एल्ब्रस। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन कौन जाते हैं? डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये 3 जाते हैं तुम्हारे स्कैंडिनेवियन कंट्री में। और फिनलैंड को भी हम फिनलैंड और आइसलैंड को भी कभी कभी स्कैंडिनेवियन में ऐड किया जाता है, लेकिन एक्चुअली बोला जाता है स्कैंडिनेवियन की 5 कंट्रीज ही हैं। ओके, हम इन दोनों को कभी कभार ऐड करते हैं, कभी कभार निकाल भी देते हैं, लेकिन ऐड होता है यूजुअली। नेक्स्ट, वर्ल्ड का मोस्ट नॉर्दर्ली कैपिटल, सबसे मतलब ये अर्थ है नॉर्दर्न मोस्ट में जो कैपिटल प्रेजेंट है, मतलब नॉर्दर्न मोस्ट मतलब पूरा नॉर्थ पोल में जाके नहीं, लेकिन सबसे नॉर्थ में जो कैपिटल प्रेजेंट है वो कौन सा है? वो है रेक्जाविक। रेक्जाविक वो किसका कैपिटल है? आइसलैंड का कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट, माउंटेन जो सेपरेट करता है फ्रांस और इटली को, उस माउंटेन का नाम क्या है? उसका नाम है एल्प्स। एल्प्स माउंटेन। एल्प्स माउंटेन सेपरेट करता है किसे? फ्रांस और इटली को। फ्रांस और इटली मतलब कहाँ पे होगा एल्प्स माउंटेन? इस जगह पे, ये होगा एल्प्स माउंटेन का जगह। दिस इज, यहाँ पे एल्प्स माउंटेन प्रेजेंट होगा। फ्रांस और इटली को डिफ्रेंशिएट मतलब अलग कर रहा है, डिवाइड कर रहा है वो। ठीक है, इटली के मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? मिलान को। डेट्रॉइट किसे बोला जाता है? इटली के टूरिन को। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इटली इज मिलान एंड डेट्रॉइट ऑफ इटली इज टूरिन। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इज वोल्गा एंड सिटी ऑफ 5 पोर्ट्स इज नोन एज मॉस्को। मॉस्को को बोला जाता है सिटी ऑफ 5 पोर्ट्स। नेक्स्ट, मॉस्को क्या है? मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। ओके, नेक्स्ट, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ हंगरी। हंगरी में एक टेम्परेट ग्रासलैंड प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पास्तास। ये कैसे याद रहेगा? बहुत ही इजी है। हंगरी मतलब भूख लगना, भूख लगने से हमें पास्ता खाना ज़्यादा पसंद है, तो हंगरी का कैपिटल हो गया पास्ता। सिंपल है। ठीक है, याद करने का भी कुछ ट्रिक्स होता है, ट्रिक से याद करोगे अच्छे से याद भी हो जाएगा। सो टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ हंगरी इज पास्तास। अब आते हैं हम कैपिटल और करेंसीज ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, टोटल 50 कंट्रीज है, तो 50 कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है क्या? अल्बानिया, उसका कैपिटल है तिराना और करेंसी है लेग। एंडोरा, एंडोरा का कैपिटल हो गया एंडोरा ला वेला और करेंसी है यूरो। आर्मेनिया, आर्मेनिया का कैपिटल है येरेवन और उसका करेंसी है आर्मेनियम ड्राम। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वीना और उसका करेंसी है क्या? शिलिंग। अज़रबैजान का कैपिटल है बाकू और उसका करेंसी है मनत। बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क और उसका करेंसी है रूबल। बेल्जियम का करेंसी है ब्रुसेल और उसका कैपिटल है यूरो। बोस्निया एंड हर्ज़गोविना का कैपिटल है साराजेवो एंड उसका करेंसी है बोस्नियन मार्क। बुल्गारिया का कैपिटल है सोफिया और करेंसी है लेव। अब एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे देखो बहुत से करेंसी यूरो आएंगे। ठीक है, कम से कम 17-18 कंट्रीज के करेंसी यूरो आने वाले हैं। क्यों आएंगे यूरो? देखो यूरोप का जो कंप्लीट यूरोप है, ठीक है, कंप्लीट जो यूरोप है तुम्हारा, उसमें क्या है, सारे जो कंट्रीज है, सारे तो नहीं लेकिन मैक्सिमम ऑफ द कंट्री, अबाउट 50% ऑफ द कंट्री किसके मेंबर्स हैं? यूरोपियन यूनियन के, EU। पूरे यूरोप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है EU, उसका फुल फॉर्म है क्या? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन। अब ये क्या है? यूरोपियन यूनियन का मतलब यही होता है कि ये एक ऐसा यूनियन है जहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जब एक सामान पहुँचाते हैं, मतलब यहाँ से मान लो राइस प्रोड्यूस हुआ और उस राइस को हम यहाँ पे क्या किए? एक्सपोर्ट किए, सॉरी, इस कंट्री से निकाल के इस कंट्री में एक्सपोर्ट किए, मतलब भेजे इस कंट्री को बेचने के लिए। तो अगर इन कंट्री के बीच में कोई एक एग्रीमेंट होगा, कोई एक डील हुआ होगा कि तुम लोग अगर भेजते हो कुछ भी चीज़ तो हम उसमें क्या देंगे? 5% का तुम्हारा टैक्स लगेगा। ठीक है,
लेकिन अगर दूसरा कोई कंट्री है तो उसमें से अगर कोई सामान आ रहा है, वही राइस अगर जा रहा है तो उसमें 10% का टैक्स लगेगा। मतलब क्या है कि इन दोनों कंट्री के बीच में इसमें थोड़ा सा कंसेशन मिल रहा है और इस कंट्री को कंसेशन नहीं मिल रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि इनके लिए इकोनॉमिकली थोड़ा सा फ़ायदेमंद होगा। एंड क्यों होगा? क्योंकि उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, अब एग्रीमेंट साइन हुआ है तो ऐसे में क्या होता है कि ये छोटा मोटा लेवल का एग्रीमेंट होता है, लेकिन ऐसे जब एक कंटिनेंट के बेसिस में एग्रीमेंट होता है तो उसको हम यूरोपियन यूनियन, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में हुआ है। और इसमें क्या होगा कि इस चीज़ में मेनली ये होता है कि ये लोगों का सिर्फ इतना ही नहीं कि कंसेशन कुछ टैक्स में मिले, बल्कि ये लोग अपने करेंसीज और बाकी भी कल्चर, बहुत सारी चीज़ों को सेम ले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके सेम हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्या? एक यूनियन। इस वजह से बहुत सारे कंट्री का तुम्हारा कैपिटल करेंसी आएगा क्या? यूरो। नेक्स्ट है क्रोएशिया। क्रोएशिया का कैपिटल है जग्रेब और उसका करेंसी है कुना। नेक्स्ट है साइप्रस, उसका कैपिटल है निकोशिया और करेंसी है यूरो। चेजिया या ये है चेक रिपब्लिक। ठीक है, चेक रिपब्लिक हम पहले ही देख चुके हैं उसको मैप में। चेक रिपब्लिक, उसका कैपिटल है क्या? प्रैग और करेंसी है कोरोना। और डेनमार्क का कैपिटल हो गया कोपेनहेगन, करेंसी है क्रोन। इस्टोनिया का कैपिटल है टलिन, करेंसी है यूरो। फिनलैंड का भी करेंसी है क्या? यूरो। फ्रांस का भी करेंसी है यूरो। फिर फिनलैंड का कैपिटल हो गया हेलसिंकी और फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। जॉर्जिया का कैपिटल है ट्बिलिसी और करेंसी है लारी। जर्मनी का कैपिटल हो गया बर्लिन, करेंसी है क्या? जर्मनियन मार्क। ग्रीस का कैपिटल है एथेन और करेंसी है यूरो। लाइक दैट हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट और करेंसी है क्या? हंगेरियन फोरिंट। आइसलैंड का कैपिटल हो गया रेक्जाविक, जो कि हमने देखा नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और उसका करेंसी है क्रोना। आयरलैंड का करेंसी है यूरो और कैपिटल है डुबलिन। इटली का करेंसी है इटालियन लीरा और कैपिटल है क्या? रोम। काजाकिस्तान का नूर सुल्तान कैपिटल है और करेंसी है टेंजे। कोसोवो का कैपिटल है क्या? प्रिस्टिना और करेंसी यूरो। लाटविया का है रीगा और करेंसी है यूरो। लिक्टेनस्टाइन का कैपिटल है क्या? वादुश और करेंसी है स्विस फ्रैंक, जो कि स्विट्जरलैंड का करेंसी है। ओके। लिथुआनिया का कैपिटल है विल्नियस और करेंसी है यूरो। लग्जमबर्ग का कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी और करेंसी है यूरो। ओके। नेक्स्ट माल्टा का कैपिटल है वैलेटा, करेंसी यूरो। मोल्डोवा का कैपिटल है चिज़िनाओ, करेंसी है ल्यू। मोनाको का मोनाको ही है कैपिटल और करेंसी यूरो है। यूरो यहाँ पे तीनों कंट्री का है। कौन कौन सा? मोंटेनेग्रो, मोनाको और नेदरलैंड। मोंटेनेग्रो का कैपिटल हो गया पोडगोरिका, नेदरलैंड का एम्स्टर्डम। नॉर्थ मैसिडोनिया का स्कोप्जे और करेंसी है क्या? दिनार। नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो और करेंसी है क्रोन। पोलैंड का वार्शा, करेंसी है ज़्लॉटी, पोलिश ज़्लॉटी। ओके। पोर्चुगल का कैपिटल है लिस्बन और करेंसी है यूरो। लाइक दैट रोमानिया का हो गया बुचारेस्ट और करेंसी है ल्यू। रशिया का मॉस्को, ये तो पता ही है पहले से, रबल, रशियन रूबल। सैन मारिनो का कैपिटल सैन मारिनो और करेंसी है यूरो। सर्बिया का कैपिटल हो गया बेलग्रेड और करेंसी है क्या? सर्बियन दिनार। स्लोवेनिया का कैपिटल है लुज़ब्लियाना और करेंसी है यूरो। स्पेनिश का है क्या? मैड्रिड एंड करेंसी है तुम्हारा पेसेटा। स्वीडन का हो गया स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न एंड करेंसी है स्विस फ्रैंक। टर्की का है अंकारा और टर्किश लीरा, ये हमारा एशिया में भी हमने देखा था। यूक्रेन का कीव या कैफ भी बोलते हैं एंड करेंसी है क्या? हैरिफनिया। यूके या यूनाइटेड किंगडम का करेंसी हो गया स्टर्लिंग एंड कैपिटल हो गया लंदन। एंड वेटिकन सिटी का कैपिटल है वेटिकन सिटी और करेंसी है यूरो। ओके। तो यहाँ पे हमारा यूरोपियन कंटिनेंट कंप्लीट होता है। हमारा एक और कंटिनेंट बचा है बस, ऑस्ट्रेलिया, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।